हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजत ढाका एंड आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने आया हूं आपसे। कुछ चक्षु ओपनर बातें करने वाला हूं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स की बातें करने वाला हूं जो मिथ्स आपने माइंड में ऑलरेडी सेट कर लिए हैं। एंड दीज मिथ्स आर वेरी वेरी डेंजरस फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। बहुत बड़ा इंपैक्ट आप अगर इनमें से कोई भी एक मिस्टेक कर रहे हैं तो वो आपके रिजल्ट पर डालने वाली है। तो बेहतर है कि हम उन मिस्टेक्स को, उन कमियों को समय से पहचान लें और उनको रिमूव कर दें ताकि एक बेटर रिजल्ट हम निकाल सके। तो कौन कौन सी वो मिस्टेक्स हैं और कौन कौन से मिथ्स जो हैं वो आज हम बस्ट करने वाले हैं। एक मिथ तो सबसे पहले मैं उन बच्चों को बता दूं जिन बच्चों को ये बोला गया था, बेटा 10th तक पढ़ लो, 10th में मेहनत कर लो, उसके बाद तो ऐश ही ऐश है। ऐसा मुझे भी बोला गया था और आपको भी बोला गया है, बट ऐसा है नहीं। बेटा मेहनत तो अभी शुरू हुई है और मेहनत जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ है। वो चलती ही रहेगी। हसल जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। ऑलवेज कीप हसलिंग। तो व्हाट वी आर, कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं और नीट एग्जाम की कौन सी एक खराब अप्रोच हमारे को रिजल्ट से दूर कर सकती है। द फर्स्ट थिंग, नीट एग्जाम इज ऑल अबाउट बेसिक्स। ऐसा अगर आपने थोड़ा रिसर्च अपनी तरफ से किया है तो आपको पता होगा, एवरीबॉडी विल कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मींस द बेसिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट सम स्टूडेंट्स ऑलवेज फोकस ऑन द रॉकेट साइंस। यस, बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसा, मैंने अपनी कोटा की टीचिंग एक्सपीरियंस से यही सीखा है। बहुत बच्चे जो क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा उनकी कैपेबिलिटी है, बट वो उस मेहनत को रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाते। एंड द रीजन इज दे इग्नोर द बेसिक्स। अगर आप बेसिक्स को इग्नोर करके सीधा हाई फाई कॉन्सेप्ट्स पर जाने की कोशिश करेंगे, यू विल अल्टीमेटली लूज। तो नीट एग्जाम इज नॉट ऑल अबाउट लर्निंग ऑल द थिंग्स। सब कुछ नहीं सीखना है, लेकिन बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट लर्निंग ऑल द थिंग्स, जस्ट लर्निंग ऑल द थिंग्स, इट्स ऑल अबाउट रिटेनिंग ऑल द थिंग्स। बहुत चीजें आपको माइंड में रिटेन करनी पड़ेगी, बिकॉज 180 मिनट के पेपर में 180 क्वेश्चंस करना बच्चों का खेल नहीं। हाँ, तो क्या करना है, तो हमेशा स्टिक टू द बेसिक्स। अपने बेसिक्स को, किसी भी चैप्टर के जो ग्राउंड कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से समझना, उनको फील करने की कोशिश करनी है। द की पॉइंट नंबर 2, जो कि मैं इस ऑनलाइन एजुकेशन के इरा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, देख रहा हूं बच्चों को फेस करते हुए, वो है कि सर पढ़ा रहे हैं, नोट्स डाउनलोड करने की क्या जरूरत है। मैं तो टॉपर के नोट्स डाउनलोड कर लूंगा, इंटरनेट पर अवेलेबल है। सर के हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं से हम जुगाड़ कर ही लेंगे, नोट से पढ़ेंगे, बस लाइफ तो सेट है। हमें नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक यू हैव टू अवॉइड, कि बेटा ऐसा नहीं हो सकता। एक बहुत अच्छी प्रोवर्ब है, उसमें बोला गया है कि अगर आपको मोक्ष प्राप्ति करनी है, मरना ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मर कोई और जाए और मोक्ष आपको मिल जाए, है ना। कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप किसी और की मेहनत की सीढ़ियों से नहीं चढ़ सकते। आपको अपनी सीढ़ी, आपको अपना रास्ता बनाना ही पड़ेगा। यू आर आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन लाइफ, तो इट्स बेटर टू डिजाइन ए गुड वन। तो आपको करना क्या है, हमेशा किसी भी टीचर को आप फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, हमेशा अपने नोट्स खुद बनाइए और उन नोट्स को इतना दिल से बनाइए, इतना आत्मा से बनाइए कि वो नोट्स को आप फील कर सके। जब आप नोट्स के पेज को पलटें तो वो नोट्स आपसे बातें करेंगे, अगर आप अपना एफर्ट अच्छे से लगाते हैं। That kind of efforts you have to put for to get successful in this such a big race। बहुत बड़ी रेस में आप दौड़ने का फैसला कर चुके हैं और यहाँ पर आपको दिल से, दिमाग से, जान से हर मेहनत आपको यहाँ पर लगानी है। द नेक्स्ट पॉइंट, सुबह, शाम और रात, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तीनों टाइम मोटिवेशनल वीडियो जरूर देखना है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैं आपको बताता हूं कि मोटिवेशन हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और हमें मोटिवेटेड रहना भी चाहिए और हमें मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट भी होती है। बट मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आपको ग्राउंड में जाके रनिंग करनी है, तो मोटिवेशन का जो रोल है वो आपके बेड से उतरकर उस ग्राउंड पर पहुंचने तक ही लिमिटेड रहेगा। मतलब मोटिवेशन आपको सिर्फ उस ग्राउंड तक पहुंचा सकता है, लेकिन जब उस ग्राउंड में दौड़ने की, ग्राउंड में रन करने की, ग्राउंड में एफर्ट्स डालने की बात आएगी तो वहां पर ज्यादा बड़ा रोल प्ले जो है वो डिसिप्लिन करने वाला है।
डिसिप्लिन जो है वो जीत पाएगा मोटिवेशन के ऊपर। तो मोटिवेशन को हमेशा लिमिटेड अमाउंट में ही रखना है, ओवर मोटिवेट नहीं होना है। 3-3 टाइम मोटिवेशन की वीडियो देख के फुल्ली मोटिवेटेड हैं, बस हम मेहनत नहीं करेंगे। इसी मोटिवेशन के सहारे, जैसा कि इंस्टाग्राम यूट्यूब पर होता है, पीछे एक गाना बजता है, एक लड़का आता है आपका व्हाइट कलर का जब वो पहनता है डॉक्टर वाला पैरल, तो हमें लगता है बस हम भी ऐसा ही आएंगे, हम भी ऐसा टर्न मारेंगे जॉन अब्राहम की तरह, है ना, हम भी डॉक्टर बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स टू गेट योर मोटिवेशन इन ए लिमिटेड अमाउंट एंड डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी को ज्यादा बड़ा रोल दीजिए अपनी लाइफ में, प्रिपरेशन में। तो हमेशा मोटिवेटेड तो रहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई का एक डिसिप्लिन, एक रेगुलरिटी को लाना बहुत जरूरी है। जब वो आपको टूटती दिखे, जब आप उसमें कहीं ना कहीं ट्रबल फेस कर रहे हैं, देन यू कैन टेक मोटिवेशन को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा रहता है ना कि टीचर ने लाइव पढ़ा दिया है। पहले तो ऐसा होता था, अब किसी के नोट्स मांगने पड़ेंगे, सर ने क्या पढ़ाया था पूछना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है, अब तो सीधा यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाएंगे और देख लेंगे सर ने क्या पढ़ाया था, और क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में अटेंड कर लेंगे। और कुछ बच्चे तो ऐसा भी कहते हैं कि सर हम तो ना सुपर ह्यूमंस हैं, हम तो 1.5x की स्पीड में लेक्चर को देखते हैं फटाफट, हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। इन सज्जनों का टाइम जो है वो क्लास में वेस्ट होता है। वैसे मूवीज तो दिन में 2 देख रहे हैं, उसमें कोई वेस्टेज वाली बात नहीं है, दैट्स वेरी ओके, है ना। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, ऐसे करते हैं, अभी मैं ड्रीम 11 पर टीम बना लेता हूँ, रिकॉर्डिंग का क्लास का क्या है, वो तो रिकॉर्डिंग में देख लेंगे, ऐसा भी होता है। बट लेट मी टेल यू, लाइव क्लासेस आर द स्पिरिट, है ना। जब आप क्लास में अटेंड करते हैं तो मैं आपको एक साइकोलॉजी का, अभी मैंने कहा था, इट्स नॉट अबाउट लर्निंग, इट्स ऑल अबाउट रिटेनिंग। कितना आप रिटेन कर पाते हैं। मैं भी आपको 4 या 5 जोक सुनाता हूँ, एंड आई गारंटी यू आप सभी जोक्स को एंजॉय करेंगे, आपको सब जोक्स में मजा आएगा, लेकिन आपको 5 जोक याद नहीं होंगे, बिल्कुल याद नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं वो 5 जोक आपको लिख कर दे दूं और आप किसी और को वो 5 जोक सुना दें, आपको याद हो जाएंगे। वाई? बिकॉज अब आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें रोल प्ले में आ चुका है। पहले आप सिर्फ सुनने में थे, अब आप खुद उसमें इन्वॉल्व हुए हैं, तो अब आपको वो याद होगा। लाइव क्लास के अंदर जब टीचर क्वेश्चंस पूछता है, जब कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता है या न्यूमेरिकल देके आपको आंसर निकालने के लिए कहता है, अगर आप एक एक्टिव एंगेजमेंट के साथ आंसर देते हैं, पोस्ट करते हैं और एक इन्वॉल्व अपनी फील लेते हैं, क्लास के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तभी रिटेंशन होगा, तभी रिजल्ट आएगा। ये मूवी नहीं है कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में बस देख लिया। लेकिन हाँ, रिकॉर्डेड फॉर्मेट आपके लिए बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट रहता है जब आपकी क्लास अनअवॉइडेबल रीजन के कारण मिस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी रीजन के कारण क्लास नहीं देख पाए, बहुत इमरजेंसी थी, तब आप रिकॉर्डेड का सहारा ले सकते हैं। लेकिन ऑलवेज ट्राई टू मेक इट डिसिप्लिन, और उस डिसिप्लिन को बनाने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप डेली लाइव क्लासेस को अटेंड करें, ना कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, फिर से हम बच्चे थोड़ी हैं जो होमवर्क करेंगे। 10th क्लास तक तो टीचर कॉपी चेक करता था, अब तो हम बड़े हो गए, अब हमारी कोई कॉपी चेक नहीं कर रहा है। नो नीड टू टेक द होमवर्क सीरियसली। मैंने कहा, हर चीज को सीखने का एक राइट तरीका होता है, एक राइट पेडालॉजी होती है। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको समझ भी आ जाएगा, आपको मजा भी आ जाएगा, बस रिजल्ट नहीं आएगा। अब आप ध्यान से सोच लीजिए, रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मजा, है ना। मजा तो जब रिजल्ट आएगा तब आ ही जाएगा। तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एक लोहार है, एक कोई भी पर्सन है, वो लोहे को बहुत गर्म करता है, पिघलाने की कंडीशन में ले आता है और फिर उसको रख देता है, और 2 दिन बाद आके उसके ऊपर हथौड़ा स्ट्राइक करता है उसकी शेप बदलने के लिए। तो क्या आप उसे मूर्ख नहीं कहेंगे? हाँ सर यार, अगर उसको शेप ही बदलनी थी तो जब उसने गर्म किया था उसी टाइम तो मारना चाहिए था सर। ही इज सच ए फूल मैन, सेम यू आर। अगर टीचर आपको डेली की क्लास लेने के बाद एक होमवर्क दे रहा है, वो किस लिए दे रहा है? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट का लोहा जो है वो अभी गर्म है, अभी अभी आपने सीखा है। अगर आप अभी उसके ऊपर क्वेश्चंस का वार करेंगे, अगर उसी टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो आप अपनी किस्मत के शेप को बदल सकते हैं। अदरवाइज टीचर का क्या है, वो तो होमवर्क देता रहता है, हमें उसको सीरियसली लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है ना। इट्स ऑल अप टू यू बट यू वॉन्ट। अगर आप जो ये मिस्टेक्स मैं बता रहा हूं इनमें से कुछ हिस्सा भी इनका हिस्सा आप हैं, तो आई गारंटी यू आपका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है। तो समय रहते इन सभी मिस्टेक्स को अपनी लाइफ में से हटा लीजिए और अपने आप के पॉजिटिव कदम बढ़ा लीजिए सक्सेसफुल होने की तरफ।
अब ऑनलाइन क्लास का सबसे अच्छा फीचर है, मैं पूछ रहा था अपने स्टूडेंट से कि यार ऑनलाइन एजुकेशन कैसी है, कहता है बहुत बढ़िया है सर। क्या बढ़िया? अरे सर यार क्लास में तो बैठना पड़ता था, बन जाते थे, टीचर कहता था यूनिफॉर्म नहीं पहन के आए, ये नहीं पहन के आए, यहाँ मत बैठो वहां मत बैठो। अब तो सही है सर, आराम से सो के क्लास चला के पढ़ते हैं, बेड पे लेट के, है ना? कितना बढ़िया कंफर्ट आ गया जिंदगी में। This is also one of the biggest mistake if you are not doing, you are learning in a right posture, in a right method। आपको सिर्फ मजा आएगा, फिर से कहूंगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमेशा टेबल चेयर पर बैठिए, जिस जैसा आप अफोर्ड कर सकते हैं, जैसा आपके पास स्टडी एनवायरनमेंट अवेलेबल है, जैसे भी करिए, लेकिन हाँ एक टेबल और एक चेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उस पर बैठ के और पढ़िए, उस पे बेड पर बैठकर पढ़ना बिल्कुल भी आपके लिए कारगर साबित नहीं होने वाला है। अगर आप 1 या अगले 2 साल के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से सीखना चाहते हैं, तो ऑलवेज डू योर सेल्फ स्टडी व्हाइल सिटिंग ऑन द टेबल, बिकॉज बेड इज द प्लेस टू गेट रिलैक्स, टू गेट द स्लीप, टू रिलैक्स। इट्स नॉट टू डू द थिंग्स, है ना? वहां सोने का काम है तो वही कीजिए, डोंट मिक्स द थिंग्स टुगेदर। तो हमेशा बेड पर बैठकर नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट, अब सलाह जो है वो तो बड़ी फ्री में मिलती है, बहुत सारी सलाहें हमें फ्री में मिलती है, और जिसमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सलाह होती है 11th क्लास में टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 12th क्लास में आराम से मेहनत करना और फोड़ देंगे, है ना? 11th क्लास का वैसे भी सिलेबस आता ही नहीं है, उसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो जेई है, चाहे वो नीट है, मेंस है, एडवांस है, तो मैं आपको बता दूं 11th और 12th इक्वल मार्क्स आते हैं। और दूसरी सबसे खास बात, अगर आपने 11th सही से नहीं की है तो आपका 12th का पत्ता तो वैसे भी कट हो जाएगा, क्योंकि बेस अगर आपने खराब कर दिया, अगर आपके मकान की नींव ही खराब है, तो आप बहुत अच्छा महल उसके ऊपर नहीं बना पाएंगे। तो आई एम गिविंग यू द वार्निंग और द सजेशंस और वट एवर यू टेक इट एज, लेकिन हमेशा आपको, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, तो 11th क्लास के पहले दिन, पहले चैप्टर, पहले कॉन्सेप्ट से ही आपको अपने आप को ब्रेसअप रखना होगा, अपने आप को रेडी रखना होगा। और इसी पेडालॉजी को फॉलो करते हुए मंडे से आ रहा है 2021 और 2022 और 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए एक नया बैच, जहां पर रेगुलर क्लास, डीपीपीज, क्विजेस, लर्निंग मेथड के जो भी बेस्ट तरीके हैं वो आपको मिलेंगे। जो कोटा की पेडोलॉजी है, जो वहां पर फॉलो की जाती है, कैसे कोटा सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, उसी मेरे एक्सपीरियंस का जो मैंने कोटा में लिया है, उसी का यूज करके हम आपके लिए कोर्स लेकर आ रहे हैं मंडे से, जहां पर आपको ऑल द थिंग्स टू गेट सक्सीड मिलने वाली है। तो ट्यून इन रहिए, इन मिस्टेक्स को अपनी लाइफ से हटा लीजिए, और मंडे से परफेक्शनिट के चैनल पर शुरू होने वाले नए बैच की इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों तक बताइए, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताइए कि इन मिस्टेक्स में से कितनी मिस्टेक्स, क्या आपका स्कोर है, कितनी मिस्टेक्स आप कर रहे थे या करने की सोच रहे थे। डेफिनेटली वी विल रिमूव देम टुगेदर, उन सभी मिस्टेक्स को हम हटाने वाले हैं, और एक बहुत अच्छे रिजल्ट हम उम्मीद करते हैं, और हम लाकर ही रहेंगे, ये हमारी जिद है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट, बाय बाय।